मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और खास करके उन सभी साथियों के लिए जो अभी प्रेजेंट में बीएसएफ में कार्यरत है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें शामिल किया है। बहुत सारे साथियों को ये ऑलरेडी जानकारी होगा इन पोस्टों के बारे में, इनकी जो वैकेंसीज है, सारा चीज के बारे में जानकारी होगा, लेकिन बहुत सारे साथियों को जानकारी नहीं होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एएसआई और जो हेड कांस्टेबल के भर्ती हैं एलडीसी का खास करके, तो इस पर एकदम विस्तृत बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज है, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये एलडीसी एग्जाम है। ठीक है, इस एलडीसी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वालों के लिए, डायरेक्ट जो स्टूडेंट अभी जॉब में नहीं है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं जानकारी के लिए। लेकिन जो बीएसएफ में अभी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, क्या कंप्लीट कोर्स एसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दोनों का कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। इसमें मिलता आपको क्या क्या है, तो ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियोस मिल जाता है, ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स, और फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। फिर आपका जो डाउट है, डाउट सेशन भी हम लोग रखते हैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। यानी कंप्लीट कोर्स के अंदर ये सारे इतने सारे मटेरियल्स, इतने सारी चीजें हैं कि बाहर से कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको 1100 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, 1100 रुपये की छूट भी दिया जा रहा है। ये हमारा कूपन है। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि इस कूपन का इस्तेमाल करके आप 1100 रुपये का छूट, 1100 रुपये का डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपके दो फेज में पूरा किया जाएगा। पहला फेज जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का है, ठीक है, जो कॉमन होगा, यानी एएसआई स्टेनो और एससी मिनिस्ट्रियल दोनों के लिए सेम पेपर होंगे। क्लियर है, तो ये चीजें जो रिटन एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा हूं। ठीक, कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग करता है इनसे, तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा फर्स्ट फेज में, और रिटन एग्जाम जो पास कर जाते हैं वो फिर नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी सेकेंड फेज के लिए। सेकेंड फेज में क्या है, फिजिकल मेजरमेंट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है। जो एएसआई स्टेनो का देंगे वो शॉर्ट हैंड टेस्ट देंगे, और जो एससी मिनिस्ट्रियल का देंगे वो टाइपिंग टेस्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट हैं, उसकी जांच की जाएगी, और लास्ट में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। क्लियर है, और उसके बाद इसका लास्ट डेट कितना है, समझ गए। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एएसआई स्टेनो के लिए 6 पोस्ट है, और एससी मिनिस्ट्रियल के लिए 122 पोस्ट है। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 128 पोस्ट है इस वैकेंसी में। क्लियर है। दूसरी चीज है, यहां पे कैटेगरीज वाइज नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये यहां पे सभी को जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या है, 7 सितंबर 2022, और ये फॉर्म फिलअप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। क्या होगा, ऑफलाइन। ठीक है,
आपके जो कंसर्न ऑफिस है, कंसर्न ऑथोरिटी है, उसके जरिए आपके फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हु कैन फिल, यानी इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। तो कांस्टेबल जीडी फिल कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल जीडी फिल कर सकते हैं, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपके आगे जितने भी ट्रेड्स वाले बंदे होते हैं, ठीक है, जैसे बार्बर हो गया, उसके बाद आपके मोची हो गए, कारपेंटर हो गए, ठीक है, कुक हो गए, ये सब ट्रेड्समैन में आते हैं, सफाई कर्मचारी हो गए, ये सब ट्रेड्समैन में आते हैं, तो ये लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नोट्स है, गिवन पोस्ट आर प्योरली यू आर, यानी अनरिजर्व्ड। तो यहाँ पे ओबीसी या एससी एसटी वाला सिस्टम नहीं है, सभी को, चाहे आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, चाहे आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, या फिर आप जनरल से हैं, सभी को जनरल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इलिजिबिलिटी क्या चाहिए। क्लियर है, तो सबसे पहले सर्विस क्या चाहिए, तो सर्विस आपका कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस, ये भी कम से कम 5 साल आपकी सर्विस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसका बाद सर्विस रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, यानी आपके सर्विस रिकॉर्ड गुड होना चाहिए, कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके भी रूल रेगुलेशन है, 4 या 5 साल ऐसे कुछ है कि अगर आप पनिशमेंट ले लेते हैं किसी भी प्रकार का, ठीक है, और वो आपके सर्विस बुक में एंट्री हो जाता है, तो आप 4 या कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 या 5 साल के बाद आप एग्जाम को दे सकते हैं, इस बीच में नहीं दे सकते हैं। सपोज दैट कि आपने 2021 में कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपको पनिशमेंट मिला और आपके सर्विस बुक में एंट्री हो गया वो पनिशमेंट, तो आप 2021 के बाद जितनी भी वैकेंसियां आएंगी 4 साल तक आप नहीं भर सकते, यानी 2025 के बाद ही आप भर सकते हैं उसे। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जो लोग नए नए भर्ती हुए हैं या फिर जो एलडीसी के एग्जाम देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कभी भी अपने रिकॉर्ड को खराब करने का कोशिश ना करें, कोई भी उल्टा सीधा काम ऐसा ना करें जिससे कि आपका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाए। तो इस चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो 10+2 या इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, तो आपको 10+2 चाहिए या फिर इंटरमीडिएट, तो ये आपके क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं इसेंशियल स्किल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएसआई स्टेनो का। तो शॉर्ट हैंड का अगर हम बात करें, एक सेकंड में इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको मैं बेहतरीन तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड में जो इंग्लिश में देंगे शॉर्ट हैंड, उसकी जो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कितना, 80 वर्ड पर मिनट, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 10 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लियर है, और जो हिंदी में शॉर्ट हैंड का टेस्ट देंगे उसका भी 80 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होनी चाहिए, आपको भी टाइम 10 मिनट ही दिया जाएगा। उसके बाद एक टेस्ट और देना है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पे आपको ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट देना है, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट देना है कंप्यूटर पे। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपको 50 मिनट टाइम मिलेगा। क्लियर है, और अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि अगर आप 10% तक गलती करते हैं तो आपको पास माना जाएगा, और 10% से ज्यादा अगर आपने गलती कर दी तो आपको फेल माना जाएगा। तो जितने भी एएसआई स्टेनो के टेस्ट देंगे वो थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा गलती ना हो, 10% तक गलती माफ है। ठीक है, 10% तक गलती करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एससी मिनिस्ट्रियल का। तो इसमें टाइपिंग है टाइपिंग अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करना है हिंदी में, और इंग्लिश में टाइप करना है 35 वर्ड। क्लियर है, और समय आपको कितने दिए जाएंगे, 10-10 मिनट दोनों में टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग का है। अब फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे आपके रनिंग वोनिंग कुछ नहीं है, रनिंग हो गया, उसके बाद आपके हाई जंप हो गए, लॉन्ग जंप हो गए, ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके फिजिकल मैनेजमेंट होते हैं जिसको पीएसटी बोलते हैं।
क्या, एक होता है पीईटी, एक होता है पीएसटी। तो पीएसटी का फुल फॉर्म हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पे आपके हाइट, वेट, चेस्ट को नापा जाता है। इसको फिजिकल मेजरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पीएसटी को फिजिकल मेजरमेंट्स भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पीएसटी देना है, पीईटी नहीं देना, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में ही रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ये सारी चीजें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट की अगर बात करें सभी कैंडिडेट के लिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कितने का गैप है, 5 सेंटीमीटर का। कहने का मतलब है कि ये मिनिमम दिया गया है। ठीक है, यानी अगर आपके चेस्ट ऑलरेडी मान लिया जाए 85 सेंटीमीटर है अभी, तो आपको मतलब जो भी आपका चेस्ट है 77 से तो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यानी 76 से ऊपर होना चाहिए, 77, 77, 78, 79, 80, 81। ठीक है, यानी 76 से ऊपर होना चाहिए, और जो भी आपका चेस्ट होगा बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अगर किसी का चेस्ट बिना फुलाए 85 सेंटीमीटर है तो उसे 90 सेंटीमीटर करना पड़ेगा फुला के। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। उसके बाद फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल, चेस्ट का कोई वो मसला नहीं है फीमेल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेट का, तो क्रोस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल का जो गाइडलाइन है, आपका वजन कितना होना चाहिए, तो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग वजन होता है। ठीक है, ये आपके हॉस्पिटल में जिसको पता नहीं है कि आपकी हाइट कितनी है और एज कितनी है, हाइट और एज सबको लगभग पता होता है, उस हिसाब से वेट कितना होना चाहिए तो हॉस्पिटल से आपको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा, तो गूगल से भी आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर कोई ओवरवेट है तो अभी से ही वेट को कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए। ठीक है, और वेट को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो सेप 1 मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी लो नहीं होना चाहिए। तो सेप 1 क्या होता है आप सभी को पता है, क्योंकि आप लोग सालाना मेडिकल करवाते हैं। तो सेप 1 क्या है इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यानी मेडिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। ठीक, रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा, लेकिन हमने बाद में यहां पे रखा है। तो रिटन एग्जामिनेशन में टोटल जो पार्ट्स हैं 5 पेपर होंगे, यानी अलग अलग पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होंगे, उसमें 5 पार्ट्स होंगे। कितने भाग होंगे, पेपर के 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, पेपर 1 यानी भाग 1 समझिए इसे, इसमें आपके लैंग्वेज का टेस्ट दिया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं तो हिंदी से संबंधित 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं तो 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 2 है जनरल इंटेलिजेंस का होगा, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली आपके रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें होंगे। जो पेपर 3 है इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएंगे, यानी मैथ और बेसिक सा मैथ आता है। ठीक है, अगर आप अंक गणित पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपका काम चल जाएगा। यहां भी आपको 20 मार्क्स के यानी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है क्लेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें आपको 10-15 मिनट का अगर हम आपको क्लास दे देंगे या 1 घंटे का, तो अच्छे से क्लेरिकल एप्टीट्यूड समझ जाएंगे। ये कोई भारी भरकम चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्लेरिकल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन दे देंगे क्लास के बाद। ठीक है, तो इसके भी आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट में 5वां जो पार्ट्स है वो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के, तो कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, यहां भी आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी टोटल कितना हो गए, 100 हो गए। यहां पे आपको जो टाइम मिलेगा वो 100 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट समय मिलेंगे। और मार्क्स कितना है, 100। और ये जो एग्जाम होगा ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, जो गोला को रंगने वाला होता है उस गोले को रंगने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएमआर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह के होंगे, तो एमसीक्यूज टाइप होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और बायलिंगुअल में होंगे। बायलिंगुअल का मतलब हो गया वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसको छोड़कर जो पेपर 1 है यानी लैंग्वेज वाला हिंदी इंग्लिश का, इसको छोड़ के जो बाकी 4 है, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो या कंप्यूटर हो, इनके बायलिंगुअल होंगे। इसके जो आप हिंदी में लेंगे तो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे उसमें, इंग्लिश में लेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, सोल्व करेंगे। चलिए,
दूसरी चीज है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज का भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक चेकलिस्ट आपको देते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे उसमें जो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो आप जरूर उसके साथ लगाएंगे, अटैच करेंगे। पहला क्या है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड। आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का जीरोक्स देना है। ये बेसिकली होता है आपके एज को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या आ जाएगा, तो आपके 10+2 के सर्टिफिकेट आ जाएंगे। एनओसी आपको लेना है, नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट से। तो अभी जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो एनओसी के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है डिसिप्लिनरी विजिलेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपको देनी है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, ये अगर आप हेडक्वार्टर्स में है तो हेडक्वार्टर्स के जो कह सकते हैं कि इंचार्ज है वो बना के देंगे, जैसे कमांडेंट हो गए। अगर आप कंपनी में है तो कंपनी कमांडर आपको सर्विस सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो क्या प्रोसीजर है वो आप पता कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 3, वो भी यूनिफॉर्म में। किसमें, यूनिफॉर्म में। तो जो यूनिफॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो को नहीं खिंचाया है तो वो खिंचा के रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी था आपको बीएसएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कूपन का बारे में। ठीक है, तो अभी जो कंप्लीट कोर्स का चार्ज है 3499। ठीक है, जब आप कूपन यूज करेंगे तो आपको 1100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1100 का, और आपको कोर्स पड़ेगा 2300 रुपये का, 2399 रुपये का, सॉरी 2399 रुपये का कोर्स पड़ेगा। तो यहां पे कूपन कोड है, जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे कूपन कोड डालना है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है। कूपन कोड है सीमा, कैपिटल में लिखना है सीमा, स्पेस देना है PRAHARI, सीमा प्रहरी। जैसे ही आप सीमा प्रहरी लिखेंगे आपको क्लिक करना है अप्लाई कूपन कोड पर और फिर आगे बढ़ जाना है। आपका ऑटोमेटिक पेमेंट जो है 1100 रुपये माइनस होकर आपको 2399 शो करने लगेगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो नीचे नंबर है 8827555563, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको डिस्काउंट है ये एक खास एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद आपको बार बार आपको नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हमको कोर्स लेना है तो आपको 3499 रुपये ही पे करना पड़ेगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके आप कूपन को अप्लाई कीजिए और डिस्काउंट लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे अब आपसे विदा, लेकिन आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए t.me/TotalExam पे जा सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। हमारी ये वेबसाइट है, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और ये ट्विटर अकाउंट है। ठीक है, और आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना है, लिखना है BSF LDC एग्जाम, इस ग्रुप में जुड़ जाना है। बीएसएफ से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आते हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल देंगे वो सभी, चाहे वो बीएसएफ के एसआई एलडीसी का हो, ठीक है, चाहे आपका एएसआई स्टेनो वगैरह का हो, तो बीएसएफ के सारे जानकारी आपको, सारे एग्जाम की जानकारी, स्टडी मटेरियल्स वगैरह, फिर स्टडी मटेरियल्स वगैरह इस जो टेलीग्राम का ग्रुप है इस पर मिल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।